दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त आपका साथी टप्पू निषाद। इस नेटवर्क मार्केटिंग के एजुकेशनल चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आखिर में ऐसा क्यों होता है जब कोई व्यक्ति लगातार प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पाता और उसके बाद वह बोलता है कि मेरा तो भाग्य ही नहीं साथ दिया, और वो ये भी बोलता है कि मेरी तो किस्मत ही खराब थी, और बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि समय मेरा साथ नहीं दिया। दोस्तों अगर इन सब बातों को लेकर के अगर कोई भी व्यक्ति चलता है तो वो व्यक्ति गलत सोच रहा है। बहुत समय पहले की बात है, एक व्यक्ति अपने हालातों से तंग आ चुका था। वह अपने आप को असफल मानता था, वह हार मान चुका था, वह जीना ही नहीं चाहता था, वह जीने की इच्छा ही छोड़ चुका था। उसकी दिक्कतों को देख करके एक व्यक्ति ने उसे एक राय दी और उससे कहा कि तुम अपने आप को असफल मानते हो, तुम अपने आप को हारा हुआ मानते हो, तुम जीने का इच्छा छोड़ चुके हो। तुम सुबह के 4 बजे भोर के समय में नदी के तट के पास चले जाओ और वहाँ पर तुम्हें एक गुरुजी मिलेंगे और उनसे तुम पूछना कि सफलता का राज क्या होता है। वो तुम्हें बताएंगे कि सफलता का राज क्या होता है। ये बातें सुनने के बाद ये सुबह का इंतज़ार करता है और जैसे ही वो समय आ जाता है, ये पहुंच जाता है नदी के तट पर गुरुजी के पास, और गुरुजी के पास पहुंचते ही ये उनके चरणों में गिर जाता है और ये फिर बोलता है कि गुरुजी, मैं बहुत ही बेबस और लाचार हो चुका हूँ अपने जीवन से। मैं सफल होना चाहता हूँ, मुझे कुछ दिख ही नहीं रहा है। हमारे सामने बहुत बड़ी बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। गुरुजी, मुझ पर कृपा करके मुझे सफलता के राज को बताने का कृपा करें। गुरुजी इसके बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद अपने शिष्यों को बुला करके एक योजना के अनुसार कहते हैं कि तुम सब इसे नदी में ले करके जाओ और इसे नहला करके ले करके आओ, और फिर मैं इसे बताऊंगा कि सफलता का राज क्या होता है। गुरुजी की बातों को सुनने के बाद शिष्य इसे पानी में ले करके जाते हैं इसे नहलाने के लिए, और जैसे ही नदी में ले करके इसको सब पहुंचते हैं और उसके बाद से जैसे ही ये एक डुबकी को लगाता है और डुबकी लगाते ही सारे शिष्य इसको मिल करके पानी में डुबो देते हैं सब, और इसे पानी में तब तक डुबोते हैं जब तक का इसका आखिरी समय नहीं आ जाता है, और उसके बाद फिर इसे पानी से बाहर निकाल देते हैं सब। और कुछ ही देर के बाद शिष्य इससे पूछते हैं कि बता तुझे कहाँ का राजा बना दें। और जैसे ही ये व्यक्ति कुछ होश संभाल करके जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है, इसे फिर तुरंत जो है पानी में डुबो देते हैं सब, और इसे तब तक पानी में फिर डुबोए रहते हैं जब तक इसका आखिरी समय नहीं आ जाता है, और उसके बाद से फिर इसे पानी से बाहर निकाल लेते हैं सब। और उसके बाद फिर इससे पूछते हैं कि बता तुझे कितना पैसा चाहिए। और जैसे ही व्यक्ति कुछ बोलने ही वाला होता है फिर इसे पानी में डुबो देते हैं सब, और उसके बाद जैसे इसका आखिरी फिर समय आता है इसे पानी से फिर बाहर निकाल लेते हैं सब, और उसके बाद फिर इससे पूछते हैं सब कि बता किस देश की राजकुमारी से हम तुम्हारा शादी करा दें। उसके बाद से यह व्यक्ति हिम्मत को दिखा करके शिष्यों को धक्का दे करके वहाँ से बाहर भाग लेता है, और ये भाग करके पहुँचता है गुरुजी के पास, और वहाँ पहुँच करके गुरुजी को बोलता है कि तुम सब इंसान नहीं हो, इंसान के नाम पर तुम सब राक्षस हो। तुमसे मैंने सफलता का राज क्या पूछ लिया, तुम सब तो मुझे जान से ही मारने पर लग गए हो। गुरुजी इसके बातों को सुनने के बाद बोलते हैं कि शांत हो जाओ, पहले तुम मेरे प्रश्नों का जवाब दो, उसके बाद जो तुम्हें समझ में आए वो तुम मुझे बोलना। तो गुरुजी इससे पूछते हैं कि जब तुम पानी में तुमको डुबोया जा रहा था तो उस समय तुमसे पूछा गया कि तुझे कहाँ का राजा बना दे, और तुझसे तो ये भी पूछा गया कि तुझे कितना पैसा चाहिए, और तुझसे उस समय ये भी पूछा गया
कि किस देश की राजकुमारी से तुम्हारी शादी करा दें। यह सब सुनने के बाद भी तुम बोले क्यों नहीं? तब यह व्यक्ति बोलता है कि गुरुदेव, उस समय ना तो हमें कोई राजा बनने की सोच थी, और ना ही तो मुझे उस समय कोई पैसे की सोच थी, और ना ही मुझे उस समय किसी देश की राजकुमारी से शादी करने की सोच थी। उस समय अगर कोई सोच भी थी मेरे मन में तो केवल एक ही सोच थी, वो हमारे सांसों की थी। मैं तड़प रहा था उस समय, मैं एक एक सांसों के लिए उस समय तड़प रहा था। मुझे उस समय अपने सांसों को छोड़ करके कुछ दिखाई ही नहीं देता था। तो गुरुजी ये सारी बातें सुनने के बाद इससे बोलते हैं कि तुझे क्या लगता है, सफलता कहीं रखा गया है? तुझे क्या लगता है कि सफलता तुझे कोई दे सकता है? सफलता मुफ्त में नहीं मिलती है। जिस तरह तुम पानी में एक एक सांसों के लिए तड़प रहे थे ना, उसी तरह जिस दिन तुम कामयाबी को पाने के लिए तड़पना चालू कर दोगे, उस दिन तुझे सफल होने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तुमको सफलता पाने के लिए अपने अंदर तड़प जगाने की जरूरत पड़ेगी, तब जाके सफलता तुम्हारे कदमों में आएगी। दोस्तों, बहानाबाजी से काम नहीं चलेगा। सफलता पाने के लिए लगातार सतत प्रयास करने की जरूरत पड़ती है। आखिरी सांस तक हमें कामयाबी को लेने के लिए लड़ते रहने की जरूरत है, तब जाके सफलता हमको मिलेगी। सफलता पाने के लिए तड़प का होना अपने शरीर के अंदर बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो में यही तक। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद।